नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं एक बहुत ही रेयर ट्रांजिट होने वाला है और वो ट्रांजिट है सूर्य देव का। रेयर क्यों है? इसके साथ ही चंद्रमा दोनों करीब करीब एक साथ कुछ घंटों के अंतराल में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। जब दोनों राजा रानी एक साथ किसी राशि में अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं तो उसका एक आपको इम्पोर्टेंट जिंदगी के अंदर इवेंट देखने को मिलते हैं। अब सूर्य जो कि राजा है, सूर्य जो कि ग्रहों का राजा है, उसके बिना कोई इवेंट नहीं होता, उसकी मंजूरी जरूरी होती है। तो इनका अब मिथुन राशि में जाना तो क्या करने वाला है ऐसा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 12 राशियों के बारे में या 12 लग्नों के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य मिथुन राशि के अंदर अच्छे रिजल्ट देता है हमेशा। अब ये जो राशि है, ये राशि है वायु तत्व की। मिथुन राशि जो है राशि है डिसीजन मेकिंग की। मिथुन राशि जो है वो राशि है कम्युनिकेशन की, डॉक्यूमेंट्स की, ट्रैवल की, शॉर्ट ट्रैवल जो आप अपने काम के लिए करते हैं। अब सूर्य इसके अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में सरकार से संबंधित कोई इवेंट होने वाले हैं, या आपको कोई ना कोई अथॉरिटी मिल सकती है, आपका ट्रांसफर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मून भी इसके साथ ही कर रहा है मिथुन राशि में। और देखा जाए तो मून कैंसर से 12वें स्थान के अंदर आ रहा है, मतलब अपने ही घर से 12वें में। तो इसका मतलब है बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर अप डाउन देखने को मिलेगा। हो सकता है अपना घर छोड़ना पड़े, सत्ता में या विपक्ष के अंदर आपको कुछ चीजें देखने को मिल सकती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक वीडियो मैंने डाला था इसी दौरान, राहु जो है 30 जून के आसपास वो मंगल के नक्षत्र में एंटर करेगा। और राहु और मंगल जब दोनों मिलते हैं, भले ही मंगल अभी दूर है, राहु से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मंगल के नक्षत्र में राहु के जाने से क्या होगा, मंगल के अंदर राहु की एनर्जी आ जाएगी। और ये ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में 30 जून के बाद नवंबर तक आपको गैस की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। सीएनजी का सामना, गैस की, रसोई गैस का सामना, किसी प्रकार की भी जो गैस है जो आप यूज करते हो उसके रिगार्डिंग आपको किल्लत का सामना करना पड़ सकता है और इसके भाव बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा इसमें। और ये जो अभी मिथुन राशि में सूर्य देव का आगमन होगा विद चंद्रमा, और मरकरी वहाँ पर पहले से बैठा हुआ है, तो ये जो अभी युद्ध की घोषणा हुई है अमेरिका की तरफ से कि भैया हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो इसके अंदर एक जस्ट यू टर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि ट्रंप अपने आप को दुनिया का राजा कहता है, तो वो जो चाहता वो करता है, तो इसलिए ट्रंप का भरोसा यहाँ पर नहीं किया जा सकता। खास करके तब जब यही सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में एंटर करेगा आज से करीब 7 दिन के बाद। ठीक है। दूसरी तरफ जब ये गोचर होगा तो जो योग निकल के आ रहा है, वो योग निकल के आ रहा है गंदा योग, मतलब योग उसका नाम ही गंदा है। तो ये योग भी अपने आप में अच्छा है नहीं। सबसे बड़ी बात, चंद्रमा और सूर्य जब राशि को परिवर्तन करेंगे तो चंद्रमा इस चार्ट में एक अवयोगी की भूमिका निभा रहा है। अब अवयोगी ग्रह जो होता है वो हमेशा आपके चार्ट में भी जो भी ग्रह अवयोगी होगा तो वो हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो, उसको काम ये मिला है अवयोगी, कि आपके लिए उसने अच्छा काम नहीं करना। लेकिन उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए अच्छा काम करेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये चंद्रमा बड़ा अच्छा काम करेगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये चंद्रमा कोई अच्छा काम नहीं करेगा, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोई ना कोई मेंटल टेंशन दे सकता है, कोई ना कोई आपको इमोशनल सेटबैक दे सकता है, और जो आपने सोचा ना वो हो जाए, ऐसा कुछ कर सकता है। तो इन सारी बातों को लेकर के हम आगे चलेंगे। ठीक है,
भूमिका मैंने आपको बता दी। अब वीडियो में आगे जाने से पहले अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करें तो बड़ी मेहरबानी आपकी। बेल का आइकन दबाने से आपको जो नोटिफिकेशन वीडियो का जल्दी मिल जाता है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सअप करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक बात मैंने और सोची थी, लेकिन वो अगली वीडियो में करेंगे, अगली संक्रांति पे। वो क्या है कि देखो, हमारे समाज के अंदर, ज्योतिष के अंदर या हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक बुजुर्गों ने एक प्रथा चलाई थी कि संक्रांति के दिन आपको, संक्रांति, पूर्णमासी और अमावस के दिन आपको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। और आप कल है, कल अमावस भी है, और हालांकि अमावस हुआ 7:30 बजे तक है, लेकिन उसके बावजूद अगर 7:30 से पहले कर सके तो बढ़िया, नहीं तो 7:30 के बाद भी कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ डोनेशन जरूर करें सूर्य के रिगार्डिंग, क्योंकि सूर्य जहाँ पर भी जाता है वहाँ का माहौल वो खराब करता है। खराब इन द सेंस, वो कहता है कि आप डिसिप्लिन हो जाओ, अपने आप को एक जैसे राजा, ईमानदार राजा होता है वैसे अपने आप को रखें, नहीं तो फिर मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। क्योंकि सूर्य आग का गोला है, ये वायु तत्व की राशि है, तो यहाँ पर उसकी पावर और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उन सब बातों को लेकर के आपको चलना है। अगली संक्रांति से मेरे मन में विचार है, अगर आप उससे सहमत है तो मेरे को जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं चाहता हूं कि हर संक्रांति पे हम कोई ना कोई एक हवन का आयोजन करें। उस आयोजन में मैं आपको, जो ग्रुप मेरे साथ जुड़ेंगे उस ग्रुप के थ्रू लाइव आपके साथ आपको जोड़ूंगा, या यूट्यूब लाइव पे जोड़ दूंगा, या जूम के थ्रू किसी भी तरह से हम एक कनेक्शन बनाएंगे, ताकि आप जो अपने घर में नहीं करना चाहते वो आप ऑनलाइन आके आप कर सकते हैं। उसके दौरान आपके साथ आपका जो वो संकल्प लिया जाता है वो भी आपसे लिया जाएगा, तो उसके अंदर जो भी फॉर्मेट रहेगा उसको हम करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर में हर महीने पूजा हवन नहीं करवा सकते, लेकिन अगर ऐसा करवाते हैं तो एक तरह से श्रद्धांजलि होती है। क्योंकि जब हवन करते हैं तो उसमें जो सामग्री डाली जाती है उस सामग्री को वो अग्निदेव अपने 7 जीवाओं से, जो हमारे देवता हैं, पितृ हैं, सबको वो तृप्ति देते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलता है। और सूर्य का जो हमको बैड इफेक्ट आना है वो नहीं आता, वजह बहुत कम हाल तक कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मेरे को, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिटेल में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप मेरे को मैसेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने इसी संक्रांति को सोचा था, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से, कुछ मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है तो वो रह गया। अभी बात करते हैं, अगली बार भी जो होगा वो परमात्मा की मर्जी से होगा, अपनी इंसान की मर्जी से तो कुछ होता नहीं भाई। मेष राशि वाले, मेष राशि वालों के लिए ये 3rd हाउस के अंदर जा रहा है। अब यहां पर कोई काम आपका अगर अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वो काम होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने काम को करवाने के लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स के अंदर फोर्जरी करने का काम मत करें। मतलब डुप्लीकेसी, या आप समझते हैं फोर्जरी किसको कहते हैं, नकली डॉक्यूमेंट लगा करके अपना काम करवा लेना, ये करवा लेना। कोई आपका प्रॉपर्टी का काम है, कोई लाइसेंस का काम है, कोई गाड़ी का काम है, तो उसमें इन चीज़ों से बचें, क्योंकि मून अवयोगी है और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आप एक शॉर्ट ट्रैवल कह लीजिए, या आपका कोई प्रमोशन होता है तो आप अच्छी जगह पे अपना घर छोड़ के आपको जाना पड़ सकता है। तो इस मून का जो अवयोगी है, इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि अगर आपके घर में आपकी माता जी हैं तो अपनी माता जी का आशीर्वाद जरूर लें। सुबह उठते अगर वो साथ रहती है, अगर वो दूर रहते हैं तो कम से कम उनके साथ फ़ोन पे अगर आपका कम्युनिकेशन हो जाए तो वो बड़ा बेहतर है। लेकिन अगर आप अपनी माँ का आशीर्वाद लें, क्योंकि चंद्रमा माँ को बोला गया है। ठीक है, और माँ का, जब माँ ही आपको ब्लेस कर देगी तो फिर ऐसा तो हमारे बोलते हैं कि अगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ का कहा हुआ कभी वापस नहीं जाता। लेकिन आपको ये फॉर्मेलिटी, अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो फॉर्मेलिटी नहीं करना, आत्मविश्वास के साथ, मन के साथ करें। तो अगर माता या माँ आपको आशीर्वाद देती है तो वो बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अगर आपकी मदर नहीं है तो आप किसी भी एक ओल्ड लेडी जो आपके अगल बगल में रहते हैं
उनके पास जाइए। आपकी माता नहीं है, दादी होगी, दादी नहीं है, माता नहीं है, मौसी होगी। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में मौसी भी बनाता है आपकी मदर की सिबलिंग का। तो इस तरीके से आप उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, घर चेंज हो सकता है, या आप गाड़ी चेंज कर सकते हैं, या घर के अंदर कुछ थोड़ा बहुत आप करने का प्रयास कर सकते हैं, यहाँ पर चेंजेस कर लें। जैसे गर्मी बड़ी है तो कोई लोग एसी ले आएंगे, पुराना एसी बेच देंगे, नया ले आएंगे, गाड़ी को रेनोवेट करा लेंगे, या अगर कुछ भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली खर्चा होगा आपका ट्रैवल के ऊपर या ऐसे कुछ चीज़ों के ऊपर। उसके बाद टॉरस लगन वालों के लिए सेकंड हाउस में जा रहा है। टॉरस राशि ले लीजिए, टॉरस लगन ले लीजिए। इसका मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने इसको दिया, उजागर किया है कि इसको आपने कैसे देखना है, तो वो आपके ऊपर है। मन से चंद्रमा से देखेंगे तो मन हो जाएगा आपकी मन की क्या स्थिति है, और लगन से देखते हैं तो आपके लगन मतलब आपकी फिजिकल बॉडी को क्या स्थिति है, उससे यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। होना आपके साथ ही है। टॉरस लगन वालों के लिए ये सेकंड हाउस में जा रहा है। तो सेकंड हाउस के अंदर जब चंद्रमा जाता है और सूर्य ऑलरेडी वहाँ पर बैठा, सूर्य भी वहाँ पर ट्रांजिट करेगा, तो यहाँ पर आपको पैसे का लेन देन करते वक्त ध्यान रखना है। चाहे आप कोई बैंक से लोन ले रहे हो, चाहे आप किसी फ्रेंड से ले रहे हो, या बैंक को लोन वापस कर रहे हो, या फ्रेंड को लोन वापस कर रहे हो, या किसी को पैसा उधार दे रहे हो, तो बेसिकली पैसा और आपका जो गोल्ड वगैरह है उसको लेकर के आपको सजग रहना है। कोई भी डिसीजन आपको एट ए वंस ग्लांस नहीं लेना, एकदम से ले लिया। यहाँ पर आपके साथ धोखा होने के चांसेस हैं, चाहे वो आपका सिबलिंग हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि खाना जैसे आप खाते हैं तो आपके खान पीन के मामले में चेंजेस आ सकते हैं, या आप डाइटिंग की ओर जा सकते हैं, बड़े हैं, या आप बहुत दुबले पतले हैं तो आप एक हाईली प्रोटीन वाला खाना खाना शुरू कर सकते हैं। ये सब देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप जो खाना खाने का टाइम है वो टाइम आपको कामों से फुर्सत ना मिले, और वो खाना आप टाइम से ना खा सके, बे टाइम खाएं। जैसे सुबह का खाना लोग नाश्ता सुबह करते हैं तो आप 11-12 बजे कर सकते हैं। दोपहर का खाना अगर 1-2 बजे खाते हैं तो 3-4 बजे खा सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, लेकिन इसको आपको बिगाड़ना नहीं है। आपके टाइम टेबल को उस तरीके से मैनेज करिए कि आप फूड जो है वो टाइम पे खा सकें। यही इनके साथ मिलेगा। मेन जो प्रॉब्लम आएगा इनको लेन देन के मामले में आ सकता है। तो लेन देन जब करें तो उसके अंदर आराम से देखभाल करके अच्छी तरह पढ़ लिख के कागज पत्र जो भी हैं तब करें। उसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि या मिथुन लगन के लिए। मिथुन लगन वालों के लिए लगन के अंदर ही जा रहा है। जब लगन के अंदर सूर्य आता है, चंद्रमा आता है, मरकरी पहले बैठा हुआ है, तो ये दिखाता है कि आपका ट्रैवल तो होने वाला है, कन्फर्म ट्रैवल आपका होगा। आप किसी बॉस के घर पे जा सकते हैं, कोई बॉस आपके घर में आ सकता है, या कोई सरकारी ऑफिसर जैसे किसी भी तरह का आप ले लीजिए, कोई काम आपका अटका हो उसके रिगार्डिंग आपके घर पे अप्रोच, जैसे पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो पुलिस वाले घर पे आते हैं आप इंक्वायरी करने के लिए, तो वो ऐसा कुछ हो सकता है। कोई बिजली वाला, कोई और कोई जो आपका बिजनेस ऐसा है तो उसके रिगार्डिंग आपके पास अप्रोच हो सकता है, या आपको अप्रोच करना पड़े उसको, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा। ट्रैवल इन द सेंस, इस मामले में ट्रैवल इस होता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए और आपको घर छोड़ के अपनी फैमिली छोड़ करके जाना पड़े, वो इसमें दिखाई देता है। तो ऐसा होने के चांसेस हैं, बट जो होगा वो आपके फ़ायदे के लिए ही होगा। ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन होगा, आपके फ़ायदे के लिए होने की संभावना है। और वो फ़ायदा ऐसा, नुकसान उसमें क्या होगा कि आपको अपने परिवार को छोड़ करके कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ सकता है। अपनी सेहत का यहाँ पर ध्यान रखें, लेजीनेस ना करें और धूर्तता करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो सूर्य ने जो आपको अच्छा रिजल्ट देना है वो नहीं दे पाएगा। खास करके सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में जाएगा तब आपको सरकार से संबंधित किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किसी भी तरह का हेरा फेरी नहीं करने से बचना है, नहीं करना है। मतलब जितना आप इसको अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। कैंसर लगन वालों के लिए ये जो है 12वें घर के अंदर जा रहा है,
12वें घर के अंदर 12वां घर वैसे ही खर्चा है। तो अभी यहाँ पर आप अपने ऊपर, अपने रहन सहन के ऊपर खर्चा, कोई ना कोई खर्चा कर सकते हैं। जैसे आप कोई मोबाइल फ़ोन ले लें, कोई लैपटॉप ले लें, घर पे वाईफाई का चेंज करवा लें, बेडरूम के अंदर कुछ ना कुछ आप चेंजेस करें, उसको अच्छा और बनाने की कोशिश करें। या कोई ना कोई मेंबर आपका बाहर रहता है या कोई रिश्तेदार बाहर रहता है तो वो आपके घर पे आ सकता है। शादी नहीं हो रही तो शादी होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वो खर्चा कराएगा आपके ऊपर, ताकि आप अपने जीवन को एक अच्छे लेवल के ऊपर लेके जा सकें। ठीक है। खाने पीने में आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपने कोई खाना ऐसा नहीं खाना जो खाना पहले से खराब। कोई ग्रोसरी लेते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो उसका देख लें कि एक्सपायरी डेट कब है, उसी हिसाब से आप चीज को लें। ठीक है। 12वें घर के अंदर फॉरेन ट्रैवल भी बनता है। आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट जो आपको अप्लाई करना है वो आप इस दौरान कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कर्क लगन वालों के लिए यहाँ पर चंद्रमा बुरा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 12वें घर के अंदर है और 12वां घर एक नेगेटिव राशि है। तो यहाँ पर आप जो भी करेंगे वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आ सकता है। उसके बाद लियो लगन वालों के लिए ये 11वें घर के अंदर जा रहा है। अब लगन लॉर्ड ही 11वें घर में चला गया विद द 12th लॉर्ड, राइट, विद द सेकंड लॉर्ड। तो पैसे के मामले में यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। कोई बिजनेस के अंदर है, किसी भी तरह की प्रोफेशन के अंदर है जहाँ पर आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि शेयर मार्केट के आजकल बड़े वो आ गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोर्सेज वगैरह, कैसे मार्केट को ये करें वो करें, उसके अंदर अप्लाई करने से आपको बचना है। क्योंकि वहाँ पर आपके साथ कोई ना कोई आपको सब्ज बाग दिखा के आपके साथ धोखा हो सकता है। यहाँ पर इन बातों से आप सिर्फ बचना है। अपने लेवल पे आप अगर कोई ज़्यादा एफर्ट डाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर ये अच्छा रिजल्ट आपको देगा। ठीक है। खर्चा करवा सकता है। कोई क्लाइंट आपको मिलता है जो उसको वो पार्टी वार्टी देनी या मिलने के लिए कहीं फिक्स मीटिंग करनी है अच्छी जगह पे, वहाँ पर खर्चा आपका होने की संभावना है। तो किसी को पैसा देते वक्त भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपका पैसा कोई चोरी करके ले ना जाए, मतलब आपके साथ ठगी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि मून है तो अवयोगी ही, तो वो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऊपर से 12वें घर का स्वामी है, तो आपका फायदा जाने के चांसेस ये है कि वो जाएंगे कब, जब आप अपने आप को लापरवाही से काम करेंगे। नए लोग जुड़ने की संभावना है, प्रमोशन होने की संभावना है, बॉस का आपको सहायता मिल सकती है, फादर की सहायता मिल सकती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और पैसा कमाने के नए साधनों की तरफ आप जा सकते हैं। उसके बाद वर्गो लगन वालों के लिए ये 10th हाउस में जा रहा है। तो 10th हाउस में सूर्य अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य है वो 12वें घर का स्वामी होकर के आपके 10वें भाव में आ गया। तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर या आपका जो जीवन का कर्म करने का जो तरीका है, किसी भी कर्म करना है, उठना, खाना, पीना, बैठना, सोना, किसी से मिलना, ये सब 10वां घर है। प्रोफेशन भी है लेकिन बात साथ में ये भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको उसके अंदर चेंजेस दिखाई देंगे। अगर आप जॉब के अंदर हैं तो जॉब के अंदर आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, किसी अच्छे डिपार्टमेंट में आपको भेजा जा सकता है। तो उस डिपार्टमेंट में आपको मतलब किसी प्रकार का चेंजेस है इसके अंदर, प्रोफेशन के अंदर। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस है। कोई भी नई परचेज करने से पहले एक बार अच्छी तरह देख पढ़ लें, वरना आपको नुकसान ना हो जाए कहीं। या जीएसटी से संबंधित कोई काम ऐसे करते हैं तो जीएसटी वाला जो एक सिस्टम होता है आपको पता ही सारे, तो उसको ईमानदारी के साथ करें, नहीं तो यहाँ पर सूर्य 12वें घर का स्वामी होकर यहाँ पर आपको लॉस दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी अब योगी है, चंद्रमा पैसा होता है, सूर्य भी यहाँ पर ठीक है, योग गड्ढा है लेकिन 12वें घर का स्वामी है। तो आपके प्रोफेशन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो सिर्फ आपकी वजह से। यहाँ पर आपको किसी को ये नहीं जताना कि मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, जो आपका कर्म है वो करते चलिए। सूर्यदेव आपको रिजल्ट अपना आराम से अपने आप दे देंगे जब उनको देना होगा। और कोई भी किया गया अच्छा कर्म कभी खाली नहीं जाता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कोई भी किया हुआ बुरा कर्म भी कभी खाली नहीं जाता, इसका रिजल्ट मिलता है, वक्त आने पे मिलता है, मिलता जरूर है।
भगवान जब नहीं बच पाए तो फिर हम इंसान क्या बच पाएंगे, आपको पता ही है। लिब्रा लगन वालों के लिए या लिब्रा चंद्रमा राशि वालों के लिए ये जा रहा है 9th हाउस में। 9th हाउस में तो तरक्की दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका कोई लॉन्ग ट्रैवल, जैसे छुट्टियाँ चल रही हैं तो आप किसी न किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका या तो बॉस चेंज हो सकता है या आपका प्रमोशन कहीं अगर रुका हुआ है तो आप प्रमोटेड हो करके किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, या डिपार्टमेंट आपका चेंज हो सकता है यहाँ पर, ये देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। तो प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर आप कोई कोर्स, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपका बॉस आपके साथ कोऑपरेट करके आपको कुछ या कोऑपरेट करे या डिसकोऑपरेट करे, या आपको मैनेज करे या डिसमैनेज करे, कुछ भी करे, तो वो डिपेंड करेगा बाकी फैक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पर वो सब आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप 9th हाउस हमेशा हायर नॉलेज का है, तरक्की का है, लॉन्ग ट्रैवल का है, बॉस का है, फादर का है। तो फादर के साथ भी आपके यहाँ पर कोई ना कोई, या तो फादर का सपोर्ट मिल सकता है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर फादर के साथ कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन आपको नहीं करनी, ना बॉस के साथ ना फादर के साथ, इस बात का ध्यान रखिए, अन्यथा रिजल्ट इसके आपको उल्टे मिलने की संभावना है। वृश्चिक लगन वालों के लिए ये 8th हाउस में जा रहा है। अब 8th हाउस में 10th का लॉर्ड 8th में चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके काम में किसी न किसी प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर चंद्रमा आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि आपके अगर पहले से आपको ऐसे काम गलत गलत करते आ रहे हैं तो बदनामी यहाँ पर जरूर हो सकती है आपकी, लेकिन आपका इंटेंट अच्छा है, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर है या इंश्योरेंस के अंदर है या किसी न किसी रिसर्च फील्ड के अंदर है, उस मामले में ये आपको वो नॉलेज दे सकता है जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर आपके जो कर्म आप तक में हैं वो डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो प्रोफेशन के अंदर चेंज आपको, अगर आप करप्ट हैं, कुछ ऐसा करते आ रहे हैं जो भी करना है, तो यहाँ पे फिर आपकी बेइज्जती होना तय है। कोई ना कोई सरकारी दंड लगना, फाइन लगना, वो तय है, वो हो सकता है, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप ऐसे कोई काम करते आ रहे हैं या नहीं करते आ रहे हैं, आपने किया है या नहीं किया है, वो आपके ऊपर है। बाकी उस मामले में अगर आपका इंटेंट अच्छा है, सब कुछ सही है, तो फिर उस मामले में आपके लिए ये अच्छा काम कर सकता है। यहाँ पर धनु लगन वालों के लिए ये 7th हाउस में, या धनु राशि वालों के लिए 7th हाउस में जा रहा है। तो 7th हाउस में जब सूर्य जाता है, चंद्रमा जाता है और मरकरी यहाँ पर पहले बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे क्या करेगा आपके साथ, कोई ना कोई बड़े लोगों की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा, या बड़े लोग आपकी कम्युनिकेशन में, आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। उन बड़े लोगों के जब आप कांटेक्ट में आएंगे तो उसके अंदर आपके कुछ ना कुछ नए रिलेशन बन सकते हैं। अब रिलेशन कैसे बनते हैं वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, सब कुछ आपको पता है। और ऐसे रिलेशंस के अंदर आपको ट्रैप भी किया जा सकता है, यू कैन बी ट्रैप्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सावधान रहना उस मामले में कि आपको किसी के साथ आउट ऑफ द मैरिज नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मरकरी यहाँ पर एक जासूस का रोल तय करेगा। मरकरी की ना सूर्य से बनती है ना चंद्रमा से बनती है, और मरकरी का ये दोस्त हाउस है, मरकरी इस घर का कारक है। तो आपकी बेइज्जती करवाने के लिए, आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। तो इसको मामले में आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक रहना है भैया, मेरा तो बताना फर्क है, समझना ना समझना, करना ना करना, वो सब आपके ऊपर है। क्योंकि मून यहाँ पर 8वें का स्वामी है, और मैंने पहले ही अपनी एक वीडियो में बताया था कि मून इन द 7th हाउस, दिल मांगे मोर। अब मोर क्या चाहिए आपको, वो आपके ऊपर है। डेली मर्रा की इनकम के अंदर आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है, बिजनेस रुका हुआ है, अगर परचून का काम है कोई, तो उसमें आपको संभावना, आपके लिए संभावनाएं अच्छी हैं, बाकी बढ़ सकते हैं आगे। फादर के साथ है तो फादर का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, तो फादर को यहाँ पर कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके मिल सकती है,
ईश्वर, फादर को, फादर इन लॉ को, उनके लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने दिल को कंट्रोल कर पाए तो। मकर लगन वालों के लिए ये छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा इनको, क्योंकि मरकरी यहाँ पर उच्च का होता है, सन के पास यहाँ पर हर तरह का प्रकार का, जब सन छठे घर में होता है तो ऐसे इंसान के पास हर प्रकार की प्रॉब्लम का सलूशन होता है, वो बाई हुक बाई क्रुक, ठीक है, साम दाम दंड भेद करके वो अपना कोई ना कोई सलूशन निकाल लेता है। तो कोई अगर किसी का कोई केस चल रहा है किसी प्रकार का, कोई डिवोर्स का केस है, कोई ओवर कोर्ट केस है, किसी और आप सरकारी उसके अंदर फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर या तो आपको कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा, इंसान मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, या खुद ही आप कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल लोगे कि चलो आउट ऑफ द कोर्ट या किसी भी तरह समझौता करके इस बात को रफा दफा किया जाए। तो यहाँ पर आपके लिए ये कुल मिलाकर के अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पैसे का लेन देन करते वक्त अगर आप गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी का थोड़ा ध्यान रखें, आप पकड़े जा सकते हैं, सिग्नेचर का ध्यान रखें, या आपके सिग्नेचर करके कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी अपने जो पासवर्ड वगैरह हैं, जो आपके आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, तो पासवर्ड वगैरह आपने कभी किसी के साथ लीक मत करिए, शेयर मत करिए, और ऑनलाइन जो होता है उससे बचने का प्रयास करें। जैसे आजकल बहुत से देखे हैं मैंने, इसमें बताते हैं कि भाई ये लिंक भेजा और आपका बैंक खाली, यूट्यूब पे वीडियो आती है बहुत सारी, ये लिंक को क्लिक ना करें, ये वो सब आपको पता ही है। तो 11वें भाव के लिए, 11वीं चंद्रमा या 11वें लगन के लिए, कुंभ लगन के लिए, ये पंचम भाव में जा रहा है, सूर्य अपने ही घर के अंदर जा रहा है, और यहाँ पर 6 का स्वामी जाकर के पंचम में बैठ गया, तो यहाँ पर आपकी जो पावर है, पावर ऑफ अथॉरिटी है, अगर आप किसी अच्छे ओहदे पर बैठे हैं तो आपके किसी न किसी कार्य की वजह से यहाँ पर आपकी बेइज्जती हो सकती है, या कोई कानूनी अड़चन आपको आ सकती है, अगर आप ब्राइब वगैरह का काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो कि इलीगल है, क्योंकि सूर्य कभी भी इलीगल काम नहीं करता। सूर्य को जो करना होता है वो सबके सामने करता है, खुलेआम करता है, वो सबको रोशनी देता है, वो सबको लाइट देता है, सबको जीवन देता है, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक है। वो कभी नहीं देखता ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये भैंस है, ये गाय है, ये पेड़ का पेड़ है, ये पौधा है, वो कभी नहीं, वो सबको बराबर, उसकी रोशनी सबके पास बराबर आती है, जितनी आपको चाहिए आप ले सकते हो, वो उसके ऊपर है। तो यहाँ पर सूर्य अगर आप अपना खराब करते हैं ऐसे किसी कामों की वजह से, तो ये वो समय है जब आपके साथ कोई ना कोई लीगल एक्टिविटी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 8वें का मालिक बुध जो है यहाँ पर बैठा है, और आपके डिमोशन के चांसेस यहाँ पर वो बना देता है, या फिर कोई ना कोई एक हिडन रिश्ता आपका बन सकता है, शादी के बाहर, ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, ऐसा कोई आपके साथ बन सकता है, और ये कमिंग टाइम में हो सकता है आपको धोखा दिया जाए, या आप धोखा खा लें, ऐसा भी हो सकता है। तो मीन लगन वालों के लिए ये 4th हाउस के अंदर जा रहा है, तो मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए 4th हाउस में सूर्य का जाना मतलब घर का एक्सचेंज, घर में कुछ चेंजेस, ऐसा कुछ दिखाता है। गाड़ी वगैरह चेंज कर सकते हैं, गाड़ी संबंधित काम हो सकता है, मदर के साथ आपका मदर का आशीर्वाद लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा तो कंसीविंग के चांस यहाँ पर बनते हैं, वो पंचम में सूर्य में बनते, कुंभ में बनते हैं बच्चा कंसीविंग के चांसेस। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो वो उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी कंसीविंग के चांसेस बनते हैं। तो जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं उनको थोड़ा बहुत अपना ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा, खाने पीने का, चलने फिरने का, जो भी जैसे भी होता है उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और घर के ऊपर कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो लोन आप ले सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रमोशन कहीं रुका हुआ है तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं, मदर की हेल्थ खराब होने के चांसेस हैं, आपका माइंड जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं किसी न किसी प्रकार से। तो आपको यहाँ पर
कम से कम अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर आपकी सेहत ही खराब रहेगी या उसमें कोई इशू आएगा तो फिर आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता ही है। ठीक है। फोर्थ हाउस में सूर्य, यहाँ पर इस इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे घर के अंदर, अच्छी गाड़ी के अंदर ये लोग इस महीने में जा सकते हैं। ट्रांसफ़र हो सकता है, घर छोड़ के जाना पड़ सकता है, या फैमिली में अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जॉइंट फैमिली से आपका सेपरेशन हो सकता है। वो किसी भी वजह से हो, वो आपके घर के मनमुटाव की वजह से हो, वो बच्चों की वजह से हो, वो आपके प्रमोशन की वजह से हो, वो बिजनेस कहीं आप शिफ्ट करना चाहते हैं उसकी वजह से हो। ये सब यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये था मेरा एक अनुभव, एक जो भी है आपके साथ। प्रॉपर्टी के साथ कोई, अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के, तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट या आपके भाई बहन के साथ या किसी और के साथ, मदर फादर के साथ, यहाँ पर आपका माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है, पीस ऑफ माइंड को। तो इस मामले को अगर चुपचाप अभी 1 महीना निकल जाने दें आराम से, तो ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वो आप हवन का मैंने बोला था, करना चाहते हैं तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उसके लिए हम रिगार्डिंग हमको ना कोई प्लान करके आगे बढ़ेंगे। उसका कुछ ना कुछ एक आपको अनुदान देना पड़ेगा, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, जैसे आपको ठीक लगे। मेरा काम है आपको धर्म के साथ जोड़ना, जो आप अपने घर पे बैठ के नहीं कर सकते तो उसको आपको मुहैया कराना, यही ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरि ओम तत्सत।